हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूनिक इंग्लिश प्लेटफॉर्म। आज एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आज के यूट्यूब चैनल पे। और हर बार किसी न किसी नए क्लास पे नए कॉन्सेप्ट पे हमारी बातचीत होती रहती है। सो दैट आज भी हम एक नई क्लास में डिस्कशन करने आए हैं गाइस। आज का जो कॉन्सेप्ट है, वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच की कई क्लासेस चल चुकी हैं। आज जो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं, मेटोनिमी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक भी है, अक्सर करके एग्जाम्स में आते रहते हैं। और बहुत ऐसे होता है फिगर ऑफ स्पीच में, तो ये होता है कि बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे दिया जाएगा और उसमें ये पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए कि इस सेंटेंस में ये जो वर्ड्स हैं या ये जो पूरा क्लॉज है या पूरा जो सेंटेंस है, इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या है। 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे और उसमें कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा फिलहाल। लेकिन फाइंड आउट करने से पहले आपको फिगर आउट करना पड़ता है, और फिगर आउट हम लोग कैसे करेंगे ये चीजें हम लोग आज की कॉन्सेप्ट में समझेंगे। वैसे तो मेटोनिमी को हम लोग एक लक्ष्य अलंकार भी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में लक्ष्य अलंकार होता है। लक्ष्य अलंकार ये होता है गाइस, यानी कि इसका सीधे शाब्दिक अर्थ आप समझेंगे। लक्ष्य अलंकार नहीं रहेगा, इसका सीधे मतलब ये हो गया, यानी कि एक ऐसा शब्द, कोई एक ऐसा, चाहे वो सेंटेंस हो चाहे वो कोई क्लॉज हो, उस क्लॉज का कोई सेंटेंस, उस क्लॉज का कोई वर्ड या फिर उस सेंटेंस का कोई ऐसा वर्ड जो मान के चलिए कि वो अकेला एक वर्ड जो पूरे सेंटेंस को कहीं ना कहीं डिफाइन कर देता है। मेटोनिमी का कहीं ना कहीं मान के चलिए कि मेटोनिमी का यही मतलब होता है। जैसे एग्जांपल्स में मैंने से लिखा हुआ है, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे मैंने बनाया है। जैसे एक एग्जांपल मैंने इसमें लिखा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज लेजिस्लेटेड वक्फ बिल, है ना। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि अच्छा ये बताइए वक्फ बिल को किसने एक तरीके से पारित किया। लेजिस्लेट मतलब एक तरीके से पारित करना होता है। तो अब काउंसिल ऑफ स्टेट्स पे बैठे हुए जो मेंबर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब उसके मेंबर ही पास किए होंगे, जितने भी मेंबर्स उसमें बैठे होते हैं, लेकिन उन मेंबर्स के यहाँ पे नाम नहीं लिखे गए, सीधे लिखा गया है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब ये इंगित कर रहा है पूरे मेंबरों को। इसमें लिखा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज लेजिस्लेटेड वक्फ बिल, यानी वक्फ बिल को पास करने वाले या पारित करने वाले वो लोग कौन है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लोग हैं। अब उन लोगों का नाम लिखना बहुत जरूरी नहीं होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें बहुत वी हैव टू स्पीक इन नटशेल, लिखना बहुत संक्षेप में पढ़ा होता है, ताकि हम लोग बहुत ज़्यादा, कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पास उतना समय नहीं होता है कि वो चीज़ों को बहुत कंप्रिहेंसिवली लिखें, बहुत एक्सप्लेन करके लिखें, इसलिए वो एक ऐसे वर्ड को लिख देते हैं जिससे पूरे सेंटेंस का मतलब निकल करके आ जाता है। देखिए सेकेंड सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है कि बार काउंसिल एसोसिएशन सेट द पपेट ऑफ रेपिस्ट ऑन फायर। ये सेंटेंस हम अक्सर कई बार सुनते भी रहते हैं कि जो बार काउंसिल एसोसिएशन के जो लोग हैं, सेट द पपेट का मतलब कठपुतली होता है, ऑफ रेपिस्ट यानी कि जो रेपिस्ट है, ऑन फायर। रेपिस्ट वैसे तो इन सबों का जलाया ही कहा जाता है, इसकी जगह पे लीडर ही लिख लो, ज्यादातर लीडर लोगों का ही कठपुतली जलाते हैं लोग, पपेट वगैरह जलाते हैं। तो उसमें लिखा है कि किसने जलाया, सेंटेंस ये बन रहा है ना कि मतलब किसने जलाया, तो यहाँ पे है बार काउंसिल एसोसिएशन के लोगों ने। कौन कौन लोग थे सर पता नहीं, लेकिन थे लगभग वही, नाम मुश्किल है लेना, ये भी है। इसी तरीके से एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है कि आर्मी हैज गिवन अ बेफिटिंग रिप्लाई, मुंह तोड़ जवाब देना, बेफिटिंग रिप्लाई टू टेररिस्ट, आतंकवादियों को। तो अब इसमें भी ये होता है कि भाई अब वहां पे जब गोलियां चल रही थी या तमाम ऐसी चीजें, तो अब आर्मी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किनका किनका नाम लिया जाए वो बाद में लिया जाएगा कि किन्होंने क्या किया, तमाम ऐसी चीजें। लेकिन यहाँ पे बताने के लिए हमारे पास एक कस्टमाइज सेंटेंस है कि आर्मी हैज गिवन अ बेफिटिंग रिप्लाई टू टेररिस्ट, यानी कि आर्मी ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे एक सेंटेंस इसमें लिखा है फेडरेशन हैज गॉट शेकन, यानी पूरी फेडरेशन हिल गई, हियरिंग द सैडेड न्यूज अबाउट रेसलर, यानी कि पहलवान के दुखी, मतलब एक तरीके से उसके बारे में कोई दुखान खबर सुनने के बाद जो पूरी फेडरेशन थी वो हिल गई गाइस। अब फेडरेशन में भाई बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, है ना। अब किन्होंने कैसे क्या किया या क्या कंडीशन हुई ऐसे, तो वहाँ पे अक्सर करके बोलते हैं पूरी फेडरेशन हिल गई। अब उसमें एक एक लोगों का नाम नहीं लिया गया, तो ये एक ऐसे वर्ड, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स एक वर्ड है जो वक्फ बिल को कहीं ना कहीं पारित करने में अंजाम दिया। बार काउंसिल एसोसिएशन ये एक टीम है, एक गठन है, मान के चलिए सेट द पपेट ऑफ रेपिस्ट और या लीडर्स ऑन फायर। आर्मी अपने आप में एक टीम है, फेडरेशन अपने आप में एक टीम है। तो जहां पे कोई एक वर्ड ऐसे में पूरे सेंटेंस को कहीं डिफाइन करके रखते, वो आपका कहीं एक तरीके से
मेटोनमी कहलाता है। ये कंडीशन आपका हो रहा होता है गाइस। होप आप इसको